हेलो फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। और आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करेंगे पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी के साथ। इसको साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड छत्तीसगढ़ से 3,488.86 करोड़ का अवार्ड बिडिंग प्रोसेस के अंडर L1 बिडर घोषित होने से रिसीव हुआ है, जिसमें HEMM की हायरिंग, OB रिमूवल एंड कोल एक्सट्रैक्शन के लिए हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड अदर माइनिंग सर्विस प्रोवाइड करानी होगी, जिसमें एक्सट्रैक्टेड कोल की लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट डेस्टिनेशन पर करनी होगी छत्तीसगढ़ में। साथ ही में पीएनसी इंफ्राटेक ने बताया है कि वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को बरेली नेशनल हाईवे और उसके साथ 11 एसपीवीज को 716 करोड़ में बेचा है। नेक्स्ट है, रेलटेल को भारत संचार निगम लिमिटेड से 1663.8 करोड़ का ऑर्डर हासिल हुआ है। ये एक एडवांस वर्क ऑर्डर है जिसमें रेलटेल को बीएसएनएल के लिए सर्विस प्रोवाइड करानी होगी। साथ ही में रेलटेल ने अपना Q1 का रिजल्ट पेश किया है, जिसमें 33% रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है और ऑर्डर बुक 7,197 करोड़ होने के बारे में इन्फॉर्म किया है और साथ ही में 500 करोड़ के कवच ऑर्डर की जानकारी भी दी है। रेलटेल को पिछले 2 महीनों से काफ़ी ऑर्डर मिल चुके हैं। नेक्स्ट है, GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को राणा एक्जिम FZ LLC, जो रासल खैमा इकोनॉमिक जोन UAE में लिस्टेड है, से 2645 करोड़ का EPC कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट में रासल खैमा इकोनॉमिक जोन UAE में रिशा लोकेशन पर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब की डेवलपमेंट करनी होगी, जिसमें इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्टेट ऑफ द आर्ट्स बिल्डिंग शामिल होंगी। ये ऑर्डर 1124 मिलियन AD का है, जो 2645 करोड़ इंडियन रुपीज़ में बनेंगे। नेक्स्ट है, L&T को लार्ज कैटेगरी का ऑर्डर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिसीव हुआ है। लार्ज कैटेगरी का ऑर्डर 2500 से लेकर 5000 करोड़ के बीच क्लासिफाइड होता है। ये लार्ज ऑर्डर EPC बेसिस पर रिसीव हुआ है। ये ऑर्डर हिंदुस्तान जिंक ने जिंक प्रोसेसिंग फैकल्टी, जो राजस्थान में स्थित है, उसके एक्सपेंशन प्लान के मुताबिक दिया है, जिसमें हिंदुस्तान जिंक 250 KTPA लीचिंग, प्योरिफिकेशन एंड सेल हाउस फैकल्टी को स्टैब्लिश करने को लेकर है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। नेक्स्ट है, दिलीप बिल्डकॉन गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए कराई गई बिडिंग में L1 बिडर घोषित हुआ है। ये बिडिंग गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा करवाई गई थी, जिसमें मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 के बीच वायाडक्ट और 14 एलिवेटेड स्टेशन की कंस्ट्रक्शन करनी होगी, जिसमें अंडरपास, रैंप और ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के साथ आर्किटेक्चरल फिनिशिंग वर्क भी शामिल है। और ये ऑर्डर 1503.63 करोड़ का है, जो BDL द्वारा RBL के साथ ज्वाइंट वेंचर में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है, दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ऑल इंडिया लिमिटेड से 96.72 करोड़ के वर्क ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये ऑर्डर ब्रांड न्यू वर्क ओवर रिग की चार्टर हायरिंग के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश में रिसीव हुआ है और ये 7 साल के लिए होगा। नेक्स्ट है, रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ को NTPC लिमिटेड से 50 करोड़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑर्डर हासिल हुआ है, जिसमें इसको पौंड ऐश की ट्रांसपोर्टेशन एंड अनलोडिंग के लिए सर्विस प्रोवाइड करानी होगी। ये ऑर्डर 1 साल के लिए है और इसको 6 महीनों के लिए आगे बढ़ाया भी जा सकता है। आगे बात करेंगे कोरोमंडल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। इस कंपनी को 134 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हें 2 कंपनियों से मिला है। ये ऑर्डर इसलिए इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मार्केट कैप 200 करोड़ की है और ये स्टॉक 33 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। आगे बात करेंगे हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसको एक मल्टीनेशनल कंपनी से 117 करोड़ पर एनुअम सप्लाई का एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल हुआ है और ये एग्रीमेंट 3 साल के लिए है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जॉर्नल बेयरिंग बुशिंग की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करेगी 31 जुलाई से। ये इस कंपनी के लिए सिग्निफिकेंट ऑर्डर है, जो इसके एक्सपोर्ट बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है, ओरिएंटल रेल को मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली से 3.22 करोड़ का ऑर्डर 49 सेट्स ऑफ सीट्स LHB GS कोचेज के लिए मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई के लिए मिला है। नेक्स्ट है, HPCL ने
अबू धाबी गैस कंपनी के साथ हेड ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर, जो 10 साल की अवधि के लिए किया गया है। ये एलएनजी गैस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके रिसेंटली कमीशन शारा एलएनजी टर्मिनल गुजरात पर प्राप्त किया जाएगा, जिसको बाद में मार्केटिंग किया जाएगा रिफाइनरी को डिमांड के हिसाब से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए। नेक्स्ट है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को जेलेस्ट्रा इंडिया से 381 मेगावाट का ऑर्डर रिसीव हुआ है। ये जेलेस्ट्रा का पहला एफडीआरई प्रोजेक्ट है क्लीन एनर्जी को लेकर, जिसमें इस कंपनी ने सुजलॉन को एक एनर्जी पार्टनर को कोलैबोरेशन के लिए चुना है। इस 381 मेगावाट प्रोजेक्ट में सुजलॉन की 127 टर्बाइन्स को इंस्टॉल किया जाएगा महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में। ये प्रोजेक्ट एसजेवीएन की एफडीआरई बिड का पार्ट है। नेक्स्ट है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज को रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से 3.7 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। ये ऑर्डर रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा पहले भी त्रिशक्ति इंडस्ट्री को दिए गए थे, जो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स में हैवी लिफ्टिंग इक्विपमेंट के ऑर्डर हैं, उसका एक पार्ट है, जिसमें कंपनी ने 13.50 करोड़ की एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट की थी हाइड्रोलिक ट्रक अमाउंटेड क्रेन्स की खरीदारी को लेकर, जो इस कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर में मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान रखते हुए की गई थी, क्योंकि ये ऑर्डर रिलायंस के साथ एक लंबी साझेदारी का रोड मैप है त्रिशक्ति के लिए। नेक्स्ट है सीडीएसएल ने इन्फॉर्म किया है कि उसके खिलाफ 233 करोड़ के आर्बिट्रेशन क्लेम को री इन्वोक्ड किया गया है, जो क्लाइंट सिक्योरिटीज मिस यूज को लेकर था। ये क्लेम मिस्टर ललित शाह द्वारा फाइल किया गया था 233 करोड़ के क्लेम को लेकर, क्योंकि उसने एलिगेशन लगाए थे कि अनुराग स्टॉक एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा क्लाइंट की सिक्योरिटीज का मिस यूटिलाइजेशन किया गया था, जिसके कारण उनको ये सब लॉस हुए थे। पर ललित शाह की मौत के बाद 30 अप्रैल 2024 को कंपनी ने क्लेम विड्रॉ की रिपोर्ट की जानकारी दी थी। अब ललित शाह की वाइफ ने री इन्वोक्ड की स्टेटमेंट दी है क्लेम को लेकर। नेक्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने SML इस्यू लिमिटेड, जो एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें अपना प्रमोटर से 58.96% स्टेक को एक्वायर करने का प्रोसेस पूरा कर लिया है और कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। अब ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडी होगी, जिसके न्यू बोर्ड डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की गई है। ये एक्विजिशन इसने सुमिटोमो एंड इस्यू से एक्वायर किया है और कंपनी का नाम भी बदलकर SML महिंद्रा लिमिटेड कर दिया है। आगे है रविंद्रा एनर्जी लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी एनर्जी इन मोशन प्राइवेट लिमिटेड को अराई से 55 टन इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की कमर्शियल सेल के लिए सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। ये एक बैटरी स्वैपेबल ट्रैक्टर है, जिसका ब्रांड नेम अश्वा रखा गया है। नेक्स्ट है IDFC बैंक ने 4,876 करोड़ के कंपल्सरली कन्वर्टिबल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कुरेंट इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंशियल बेसिस पर अलॉट किए हैं। नेक्स्ट है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसने 2 जुलाई को सेबी को दी गई जानकारी में बताया है कि कंपनी के साथ 11.15 करोड़ का साइबर फ्रॉड इंसिडेंट हुआ है, जिसमें से 2.5 करोड़ को रिकवर कर लिया गया है और बाकी के लिए कोशिशें जारी हैं। इस तरह कंपनी को 8.64 करोड़ का फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी के डायरेक्टर्स ने इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अपनी सैलरीज को छोड़ दिया है और ये मैटर साइबर क्राइम अथॉरिटीज़ के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सो फ्रेंड, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।